Hello student, here is me Achal Rajvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Students, आज हम अपना मैंने आपको पहले बता रहा हूँ, हम 9th क्लास पढ़ रहे हैं इस बार, और 9th क्लास में हम SST का एक पार्ट है जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कह देते हैं हम। उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी होती क्या है और डेमोक्रेसी क्यों होती है, हम ये पढ़ेंगे। पहले तो जानिए डेमोक्रेसी है क्या और हम क्यों है डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, क्यों हमें देखनी पड़ रही है, डेमोक्रेसी है क्या, हमारी इंडिया में क्यों अप्लाई हो रही है डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, क्यों है डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले इससे पहली वीडियो में मैंने आपको डेमोक्रेसी क्लियर करा था कि जी डेमोक्रेसी होता क्या है, सही है। आज हम करेंगे डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। आज क्या करेंगे हम, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या नुकसान हैं हमें डेमोक्रेसी से। सबसे पहले तो एक पॉइंट आ जाता है इनस्टेबिलिटी। सर ये इनस्टेबिलिटी क्या है? इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है, आप ये देखते हैं जो भी सरकार बनती है 5 साल के लिए कभी नहीं बनती, हमेशा सिर्फ 5 साल के लिए बनती है। 5 साल से लॉन्ग टेन्योर नहीं होता। लॉन्ग टेन्योर का मतलब उससे ज़्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं होता, सही है। एक लिमिटेड टाइम या लिमिटेड पीरियड के लिए ही वो होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबल होती है, स्थिर नहीं होती सरकार आपकी। आप ये देखते हैं आपके जो डीएम हैं, आईएएस अफसर हैं, ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग पीरियड, एक बार आईएएस अफसर बन गए तो बन गए, पर जो सरकार आती है सिर्फ ये कितने साल के लिए होती है, 5 साल के लिए। तो ये क्या है, इनस्टेबल, स्थिर नहीं है, इनस्टेबल है, कभी भी चेंज हो जाएगी। आज बीजेपी की है तो कल कांग्रेस की हो जाएगी, कल कांग्रेस की है तो तीसरी बार सपा की हो जाएगी। तो सरकार क्या है, चेंजिंग रहती है, इनस्टेबल है, आज इसकी है तो उसकी है। तो इसकी वजह से क्या परेशानी आती है, लोग जो हमारी सरकारें हैं वो सिर्फ अपने बेनिफिट में डिसीजन लेती हैं। कभी कभी क्या होता है, वो अपनी सरकार को बचाने के लिए बहुत सारा करप्शन करती है। तो इसी कारण सरकार क्या होती है, डेमोक्रेसी की वजह से क्या हो जाता है, इनस्टेबल, सही है। अब बात आती है लो मोरालिटी। लो मोरालिटी का मतलब, अब आपको एक चीज़ पता है, हमारे भारत देश में हर कोई चाहता है कि मुझे कुर्सी पे बैठना है, हर कोई चाहता है। आप ये देखते हैं कि एमएलए का इलेक्शन होता है तो टिकट, बीजेपी का जो टिकट होता है उसे लेने के लिए ही बहुत लोग लाइन में रहते हैं कि आज मुझे बीजेपी का टिकट दीजिए, मुझे बीजेपी का टिकट दीजिए। तो ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन के कारण, सही है, इस कंपटीशन के कारण हमारे यहाँ क्या होता है, ये सिर्फ राजनीति का खेल है। ये क्या है, एक राजनीति का खेल है, सब चीज़ इसमें ऑन गोइंग रहती हैं। आज यानी कि मुझे कुर्सी पे बैठना है तो मैं कुछ भी करूँगा, सही है। कंपटीशन होता है, लोगों की भलाई के लिए नहीं करते, हमें जीतना है तो जीतना है, कैसे भी करके जीतें। बैड कंपटीशन होता है, लोगों की जो मॉरलिटी होती है ना, सही है, मॉरलनेस होती है, जो मॉरलिटी, आप मॉरलनेस पढ़ते हैं ना, मॉरलिटी वो ख़त्म हो जाती है। लोग जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं, लो मोरालिटी। तीसरा आता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे क्या है, आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो डिले हो जाता है। कैसे सर, आप बताइए मुझे खुल के। देखो बच्चों, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेंट्रल मिनिस्टर हूँ, मैं एक सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, सही है। मुझे खिलाड़ियों के लिए, अपने जो खिलाड़ी हैं भारत देश के, उनके लिए मुझे एक कानून लाना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, उसे मैं लोकसभा होती है आपकी, वहाँ पे पेश करूँगा, सही है। वो लोकसभा से वो बिल पास होगा राज्यसभा में, सही है। पहले लोकसभा में क्या होगा, उसकी वोटिंग होगी, लोग बताएंगे कि ये जो कानून आया है
ये चले या ना चले, सही है। दूसरा हमारे यहाँ क्या हुआ है, राज्यसभा में फिर वोटिंग होती है कि वहाँ रद्द ना हो जाए। तीसरा फिर प्रेसिडेंट के हाथ में होता है साइन करना। तो यहाँ पे अगर हमें कोई डिसीज़न लेना है तो वो डिसीज़न क्या होता है, बहुत डिले हो जाता है। इस डिले डिसीज़न के कारण हमें क्या होता है, बहुत ही नुकसान होता है, सही है। दूसरा आ जाता है बैड डिसीजंस। जी बैड डिसीजंस कैसे होते हैं, 5 साल की सरकार है, 5 साल की सरकार है, हर सरकार चाहेगी कि मेरा इंटरेस्ट बने, वो जल्दी जल्दी में अपनी भलाई सोचेगी और ये सोचेगी कि मैं पब्लिक के सामने कैसे और अच्छी बनूं और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे हो। तो यहाँ पे बैड डिसीजन यानी कि डिसीजन जो होता है हमेशा गलत लिया जाता है, क्योंकि हमेशा लोगों के इंटरेस्ट में नहीं लेते ये डिसीजन। ये इंटरेस्ट किसका होता है, यहाँ पे फ़ायदा इंटरेस्ट अब किसका सोचते हैं, वो अपना इंटरेस्ट सोचते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, बैड डिसीजंस, सही है। फिफ्थ पॉइंट आ गया करप्शन। अब आप यहाँ पे देखते हैं बहुत ज़्यादा जब इलेक्शंस आते हैं, आपने भी देखा होगा आपके घर के आसपास भी जब इलेक्शंस होते हैं तो उस समय जो हमारे नेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं, रोज़ रात को पार्टीज़ करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिनसे वो पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं, सही है। बहुत ज़्यादा पैसा खिलाते हैं और ये कैसे कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले इलेक्शन में जीता होता है। ये करप्शन करते हैं, सही है, माल प्रैक्टिसेस करते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे करप्शन का मतलब, मैंने एक रोड बनाई 10 किलोमीटर की, सही है, सरकार से तो मैंने 10 करोड़ रुपए ले लिए पर लगाए कितने, सिर्फ 1 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे मैंने 9 करोड़ तो खा लिए, वो 9 करोड़ कहाँ लगाऊंगा मैं, अपने नेक्स्ट इलेक्शन में। मुझे क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन जीतना है, वो कैसे जीतूंगा मैं, जो मेरी पब्लिक है, आसपास वाली पब्लिक है, उसको क्या करूँगा मैं, इंटरेस्टेड बनाऊँगा। इंटरेस्टेड कैसे बनाऊँगा, उसे अट्रैक्ट करूँगा अपने पास, उसे मैं कई चीज़ें, कई लालच दूंगा। आज के टाइम में आप देखते हैं जो पब्लिक है हमारी, वो क्या है, लालची है, बहुत ग्रीडी है, सही है। उसे अट्रैक्ट करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, लोगों की वोट मिलेगी, मैं जब भी इलेक्शन में जीत पाऊँगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं करप्शन होता है। अब बात आती है इलिटरेट एंड पॉलिटिकल अनकॉन्शियस वोटर्स, सही है। यहाँ पे जो वोटर्स होते हैं, वोटर्स का मतलब जो वोट देते हैं जो व्यक्ति, वो क्या होते हैं, इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं और बिना कुछ सोचे समझे दे देते हैं। क्या हुआ, एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। हमारे घर के पास एक ऐसे व्यक्ति रहते हैं, रामकिशन नाम है उनका, हमारे घर के पास एक व्यक्ति का नाम है, उनका नाम है रामकिशन। तो एक मज़दूर आदमी है। तो हमारे यहाँ विधायकी की इलेक्शन हुए और उस विधायकी के इलेक्शन में क्या हुआ, कोई एमएलए का साथी आया और उसने रामकिशन को क्या करा, 2000 रुपये का नोट पकड़ाया वोट गिरने से एक दिन पहले। और रामकिशन क्या था, वो मज़दूरों का, एक तरीके से आप कह सकते हैं वो मज़दूरों का लीडर था। उसने जब 2000 रुपये की पत्ती देखी या 2000 रुपये का नोट देखा तो वो क्या देने लग गया, वोट देने लग गया किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि रॉन्ग था। मैं ये नहीं कह रहा रॉन्ग था, उसने बिना कुछ सोचे समझे उस व्यक्ति को वोट दे दिया। आज के टाइम में हमारे लोग क्या हैं, वोटर्स क्या हैं, किसी को भी वोट दे देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो हमारे आज के टाइम में क्या है, लोग इलिटरेट हैं। इलिटरेट का मतलब ये नहीं अनपढ़। जब वोट देने जाते हैं तो वो कुछ नहीं देखते, वो देखते हैं हम बीजेपी के साथ हैं, चाहे कोई खड़ा हो, जो कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, हमें इससे मतलब नहीं है। वो क्या देखेंगे, ये बीजेपी का है तो हम बीजेपी को ही देंगे, चाहे कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो। तो हमें क्या देखना चाहिए, पहले कोई कैंडिडेट, कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, सही है, उसकी छवि कैसी है, उसकी छवि अच्छी है, बेकार है, सब चीज़ों को देख के ही हमें क्या करना चाहिए, वोट। तो हम यह देखते हैं कि आज के टाइम में क्या है, इलिटरेट है,
और पॉलिटिकल अनकॉन्शियस वोटर्स हैं हमारे यहाँ पे। इसका बहुत ही नुकसान मिलता है हमें। इस नुकसान की वजह से हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है और हमारी गलत सरकार बन जाती है। तो हमने यहाँ पे 6 पॉइंट देखे और 6 पॉइंट्सों में हमने क्लियर करा कि डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स क्या होते हैं। आई होप आपको 6 के 6 पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रकार की तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।